हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मेरे एनसीईआरटी केमिस्ट्री बाय अनुराग पारिक चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है बच्चों, मैं मानता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, नहीं कर रखा है तो प्लीज बेल आइकन दबा के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आते रहे और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलके पूरी केमिस्ट्री के शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलते रहें, जिससे कि आपका नीट का, जेई का या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल या बोर्ड लेवल का एग्जाम जो होते हैं आपके, उन सब का सफर बहुत इजीली चलता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज की सीरीज में अपन ले रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, बेंट रूल, जिसे अपन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप पे अप्लाई करते हैं। ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी होता है। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा मैं जो आपको नहीं पता होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बेंट रूल के अंदर अपन बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले sp3d। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो शेप होती है या ज्योमेट्री बोले अपन, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आप चाहे हाइब्रिडाइजेशन से बताएं या किससे बता सकते हैं, VSEPR थ्योरी से बताएं, यही शेप आती है। VSEPR में क्या होगा कि बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर अगर 5 आते हैं तो इस तरह की ज्योमेट्री होती है। अब देखिए बच्चों, इसमें अब कोई एग्जांपल्स कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है AB5, sp3d 5 ऑर्बिटल्स है या वहां पर टोटल 5 है, तो बॉन्ड पेयर सारे के सारे क्या हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मतलब लॉन पेयर 0 हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है AB4, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, एक लॉन पेयर आएगा। ऐसी कैटेगरी में अपन बात करेंगे तो AB3, तो यहां पर 2 लॉन पेयर आएंगे। कुछ बुक्स में AB4L लिखा रहेगा, AB3L2 लिखा रहेगा। एंड फाइनली अगर AB2 आता है तो यहां पर 3 लॉन पेयर्स होते हैं। इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले सकते हो आप, जैसे ये इसका एग्जांपल हो गया PCl5 0 लॉन पेयर। उसके बाद आता है SF4 1 लॉन पेयर। उसके बाद आता है ClF3 2 लॉन पेयर्स। एंड फाइनली XeF2 जिसमें कितने होंगे, 3 लॉन पेयर्स होंगे जिन्होंने उनके पास। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। तो इनकी शेप, इनकी ज्योमेट्री आपको दिखानी होगी, तो वो कैसे होगी, तो ये रूल काम आएगा। इस रूल के जो पॉइंट्स हैं वो देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए। इसमें क्या होगा, जो ट्राइगोनल अपनी ये ज्योमेट्री ऐसी होती है बच्चों, देखिए ये A यहां होगा, ये B, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ज्योमेट्री है जिसमें क्या होता है, ट्राइगोनल ये 3 एंगल्स 120 के हैं और जो परपेंडिकुलर हैं वो कितने होंगे, 90 डिग्री पे। तो इस ज्योमेट्री का नाम है TBP, बेसिक ज्योमेट्री है। अब इसमें फिर भी देखिए बच्चों, आप PCl5 का स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आपको नहीं आने वाले होंगे या बहुत कम बच्चों को आ रहे होंगे। तो कैसे करेंगे उनको, और उनके लिए क्या ऑब्जेक्ट है, क्या चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं PCl3F2 and PCl2F3. Suppose we have to draw these structures. How can we draw these structures? तो अपने को देखना पड़ेगा। आप देखिए हमने P बनाया है यहाँ पर, PCl5 तो बड़ा इजी होता है। जैसे हमने PCl5 की ज्योमेट्री यहाँ पढ़ी थी अभी लास्ट पेज पे, तो PCl5 में क्या किया था, P होता है, ये ट्राइगोनल शेप होती है और बाय पिरामिडल होता है। तो यहाँ 5 जगह पे क्या होता है बच्चों, Cl होते हैं। तो ये ज्योमेट्री अपन कह सकते हैं PCl5 की है। सो ऑल द 5 कॉर्नर्स सराउंडेड बाय Cl एटम्स। लेकिन यहाँ पर 3 Cl और 1 F है, तो आप बताइए कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए। सोचिए, आप पॉज करके सोचिए ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या नॉलेज नहीं था और क्या अब एक्स्ट्रा होने वाला है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 Cl है और 3 F है, तो आप क्या करते हो, ये ट्राइगोनल बनाते हो और ये बाय पिरामिडल। यहां पर भी यही करना पड़ेगा, ये ट्राइगोनल, ये बाय पिरामिडल। अब यहां पर देखिए 3 F है, तो F F F और Cl Cl हम ऐसे बनाते हैं। यहां पर अपन बनाएंगे Cl 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 और F F, हम यही ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, राइट। ये कौन से बॉन्ड्स हैं आप जानते हो, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होते हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल।
और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि PCl एक्सियल जो होता है वो बॉन्ड लेंथ उसकी जो होती है वो PCl इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें रिपल्सन ज्यादा लगता है, तो वो रिपल्सन ज्यादा लगने की वजह से ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं। तो PCl एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये तो खैर सेपरेट मैटर है। यहां पर बनाइए, अब ये दो स्ट्रक्चर आपने बनाए, तीनों सिमेट्रिकली, 3 Cl यहाँ ले लिए, 2 F लगा दिए, यहाँ 3 F ले लिए यहाँ, लेकिन आपको पता है इनमें से एक स्ट्रक्चर रॉन्ग है। कौन सा स्ट्रक्चर रॉन्ग है आप बताइए आप। तो इनमें से मैं बता दूं आपको कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रॉन्ग है, ये गलत स्ट्रक्चर है। तो इसका सही स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका सही स्ट्रक्चर होगा P F F। अब आप कहोगे तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, ये तो अलग दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये दोनों F एक्सियल पोजीशन पर ही आएंगे, Cl नहीं आएगा एक्सियल पोजीशन पे। इसके लिए हमें बेंट रूल की रिक्वायरमेंट है। तो बेंट रूल के जो पॉइंट्स हैं देख लीजिए बच्चों। यहां पर फर्स्ट बात करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पर आएगा? एट एक्सियल पोजीशन। ये लिख लीजिए बच्चों। हमेशा मैंने आपको कंक्लूड करके फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, रूल्स की बात छोड़िए आप। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आएगा। सेकेंड थिंग देखिए, लॉन पेयर्स जो होंगे वो हमेशा कौन सी पोजीशन पे आएंगे? एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। एक्चुअली क्या होता है, sp3d है तो पहले ट्राइगोनल बनाने के लिए sp2i/s होता है, pd ओवरलैपिंग होती है। तो बच्चों देखिए यहां पर ऊपर जो है वो s करेक्टर क्या है? नेग्लेजिबल है। जो एक्सियल पोजीशन पे s करेक्टर नेग्लेजिबल है, तो s करेक्टर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इसका मतलब उस जगह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो फिर वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए। तो इसलिए ये वो वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया अपने को। इसी तरह अगर अपने को एग्जाम्पल देगा कोई इस पे कि ClF3, तो बच्चों ClF3 में दो डायग्राम दिख रहे हैं अपने को। एक तो अपन 2 F यहां लगाएं, एक F यहां और लॉन पेयर्स यहां लगाएं, और एक डायग्राम अपने को ये दिखता है कि अपन F को ऐसे लगाएं और यहां पर ऊपर जो होगा लॉन पेयर्स को लगाएं। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा? ये वाला स्ट्रक्चर सही होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि लॉन पेयर्स कभी भी एक्सियल पोजीशन पर नहीं आते हैं sp3d में या tbp में। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि ये स्ट्रक्चर जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ड्यू टू मोर रिपल्सन दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड। तो आप ध्यान दे दीजिए, बेंट रूल की हेल्प से आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह देखो XeOF2 है, XeOF2 में भी सेम बात करेंगे। Xe और पहले अपन F, पहले आप यहां फिल कर लिया करो। उसके बाद देखिए अब आपके पास क्या क्या बचे हैं। ये 2 लॉन पेयर लगा दिए मैंने, और यहां पर आप क्या है, एक O बचा है तो वो यहां लगा दिया। अब और F में F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई F एक्सियल पोजीशन पे आता है, फिर O आता है। तो इस शेप को, दोनों की शेप को अपन क्या बोलते हैं? बेंट टी शेप, विच वी हैव सीन इन VSEPR थ्योरी। ये तो अपन पढ़ चुके थे। तो बस आपको ये नॉलेज रखना चाहिए, जिससे कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा, देखो और एग्जांपल ले लो एक दो, जैसे XeF2 आ गया और ICl2 माइनस सेम है और I3 माइनस, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ जेनॉन बनाकर सबसे पहले अपन F फिल करेंगे। एक्सियल पोजीशन पे सबसे पहले फिल किया करो, बाकी बचे हुए लॉन पेयर जो होंगे वो बाद में अरेंज करने होते हैं। तो उससे बड़ा इजीली पता लग जाता है कि ये कैसी शेप है, लीनियर शेप है। तो ये था बेंट रूल, जिसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी था बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बेटा शेयर करिए, छोटा सा वीडियो फेसबुक पर उस पर डाल दीजिए, इसको वायरल करिए, ताकि ऐसे वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस आपको और पूरी सोसाइटी को जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। तो आप इस सेवा में पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू वेरी मच।